सफल रहोगे या दूर रह के चलोगे तब ज्यादा सफल रहोगे? जुड़ के। अब भगवान क्या है? भगवान क्या है? भग माने इंद्री और बाण माने चलाने वाला। आपकी कोई ऐसी इंद्री है जो नहीं चल रही है? आंख देख रही, कान सुन रहा, वाणी बोल रही, पैर चल रहा, हाथ चल रहे, सबको सक्रियता मिली हुई है। तो ये चलाने वाला अंदर बैठा है कि बाहर? उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो सुमन बहन के पूरे परिवार को ताली बजा के बधाइयां दें। बहुत बहुत बधाइयां हैं। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धन को धर्म में लगाने की हिम्मत ये सबके पास नहीं होती है। अगर ये हिम्मत परमात्मा ने सुमन के परिवार को दिया है तो एक बार और उनके परिवार को ताली बजा के बधाइयां। बहनों भाइयों, अमर नाम है उन पुरुषों का, अमर नाम है उन पुरुषों का जो धन को धर्म में लगाते हैं और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। न आप खाते हैं और न दूसरों को खिलाते। बहनों भाइयों, अमर इतिहास उनका हुआ है जिन्होंने अपने धन को, अपने तन को, अपने मन को धर्म के कार्य में खर्च किया। राजा धर्मदास ने 56 करोड़ की दौलत पूरी धर्म प्रचार में लगा दिया। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य अर्पण कर दिया। राजा मोराध्वज ने अपने बेटे को काट के और सेवा में हाजिर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोनों बेटों को धर्म के कारण उनकी आहुति दे दी। कितने बड़े बड़े इतिहास धर्म शास्त्रों के अंदर में हैं कि जिन्होंने इस जिंदगी को पाया है तो अध्यात्म के बीच में इसे लगाया। लेकिन हम अपनी अपनी तरफ देखें जरा, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अभी आपने दशहरा मनाया, 16 तारीख को दशहरा था। दशहरा में बहुत लोगों ने भंडारे किए, क्योंकि गंगा माता इस धरातल पर आई। उनकी आगमन की खुशी से बहुत लोगों ने प्रयास किया पुण्य करने का, धर्म करने का, शुभ कर्म करने का। बहुत लोगों ने शरबत पिलाया, कुछ ना कुछ पुण्य उस गंगा माता के नाम से लोगों ने किया। लेकिन कभी आपने विचार किया कि एक भागीरथ ने तपस्या किया और अपने तप के बल से, अपने भजन के प्रताप से, अपने ध्यान के प्रताप से ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाली गंगा माता, स्वर्ग में बहने वाली माता, और उसको जन कल्याण के लिए, जन उद्धार के लिए धरातल पर लेके आ गए। एक भागीरथ, एक भागीरथ ने समाज सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज उद्धार के लिए इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया। और आप लोग अपनी अपनी तरफ देखो, आपके घर में 4 बच्चे हैं, क्या 4 बच्चों के उद्धार के लिए आपके पास कोई काम ऐसा है जिससे उनका उद्धार हो? क्या उनके उद्धार के लिए आपने प्रयास किया? इनकी गति हो, सदगति हो, इनका कल्याण हो, उद्धार हो, उसके लिए कुछ प्रयास किया? भागीरथ ने तो पूरे जन कल्याण के लिए इतना बड़ा काम करके रख दिया, लेकिन आप अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहे। समाज का तो बाद में कल्याण करेंगे, देश का तो बाद में कल्याण करेंगे, गांव मोहल्ले का तो बाद में कल्याण करेंगे। पहले जिनको आपने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बोलो उनका भला होना चाहिए कि नहीं? बोलो हाथ उठा के, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो भले के लिए आप कर क्या रहे? रामचरितमानस को अगर आप पढ़ें तो उसमें आता है कि भगवान के भजन से भला होगा और कोई उपाय नहीं है।
तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि बारी माथे घृत हो है बरु सिकताते बरु तेल और बिना हरि भजन ना भव तरही यह सिद्धांत अपेल। बालू को पेरने से कह रहे हैं तेल मिल जाए, पानी को मथने से घी मिल जाए, लेकिन क्या कहा बिना हरि भजन ना भाव तरही, बिना भजन के भव पार नहीं जा सकते। भव माने होता है दुख, दुख रूपी सागर से बचना असंभव है। अब आप बताइए, जब भजन दुख से मुक्त करेगा, भजन हमारे दुख को काटेगा, तो वो भजन में मन लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए ना? बोलो हाँ या ना, क्या बोल रहे? लगना चाहिए ना? तो एक एक घंटा रोज लगा के बैठते हैं, कौन कौन है हाथ उठाओ? एक एक घंटे वाले, ज्यादा नहीं, एक एक घंटा। अब आप जरा देखिए तमाशा, 3 लोगों के हाथ उठ रहे हैं, बहनों भाइयों, और रामायण रोज पढ़ रहे हैं, रोज डेली। और रामायण में क्या लिखा है कि बिना भजन के भव पार नहीं जा पाएंगे। हनुमान जी कह रहे कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन ना होई, जब तब सुमरण भजन ना होई। हनुमान जी कह रहे हैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे प्रभु हे नाथ, वो मनुष्य विपत्ति में आएगा कौन? कौन आएगा? जब तब सुमरन भजन ना होई। ऐसा नहीं कहा कोठी ना होई, या बच्चे ना होई, या पैसा ना होई तो विपत्ति में आ जाएंगे। हनुमान जी कह रहे हैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे प्रभु वो विपत्ति में आएगा कौन? जब तब सुमरन भजन ना होई, जो भजन नहीं करेगा, सुमरन नहीं करेगा। अब सुमरन कैसे होता है? सुमरन हाथ से होता है, सुमरन पैर से होता है, सुमरन आंख से होता है, सुमरन जीभ से होता है। सुमरन कैसे किया जाता है? बोलो सुमरन कैसे किया जाता है? कैसे? सुमरन किया जाता है मन से। जब मन ही नहीं होगा तो सुमन काहे का कर लोगे? सुमरन मन से होता है। अब मन का और भजन का, ये दोनों का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। हम सारी जिंदगी पूजा करते 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 बिता दिए, लेकिन कभी विचार किया कि भगवान कृष्ण ने पूजा की, भगवान राम ने पूजा की और सारी दुनिया को समझा दिया कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। थोड़ा माइक की आवाज कम कर, जो ढोलक है उसकी आवाज थोड़ा कम करें, माइक की बढ़ाएं, ढोलक की कम करें। प्रभु राम कह रहे हैं कि अभेद कवच है, अभेद, कोई भेद नहीं सकता। अभेद कवच क्या बताया? गुरु पूजा। किसकी पूजा बताई? बोलो किसकी बताई? गुरु पूजा। और यही सब विजय उपाय ना दूजा। इसके अलावा कह रहा है विजय का कोई उपाय ही नहीं है। अब कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो ये कहते हैं कि अरे हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो दान करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर में जाके रोज मत्था टेकते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, अब हमें गुरु बनाने की जरूरत क्या है? अब आप बताइए, जब भगवान कह रहा है बिना गुरु के गति होगी नहीं, तो भगवान की चलेगी या तुम्हारी चलेगी?
बोलो किसकी चलेगी? जब भगवान कृष्ण गुरु के दरबार में गए, बोलो भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के, जबकि मथुरा के नाथ थे, पूरे दुनिया के सम्राट थे, पूरे संसार के मालिक थे, और जब वो मथुरा छोड़ के गुरु के चरणों में संदीपन के दर पर उज्जैन नगरी में पहुंचे हैं। भोले बाबा कैलाश पर्वत छोड़ के अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। भगवान राम अयोध्या छोड़ के गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे हैं। जब भगवान बुद्ध माता सुजाता के दर पर हाजिर हुए हैं, जब भगवान को भी गुरु और संत के दर पर हाजिर होना पड़ा, तो हमें तुम्हें तो जाना नहीं पड़ेगा ना? बोलो नहीं जाना पड़ेगा? तो कब जाएंगे? ये जीवन बहुत कीमती जीवन है, इस कीमती जीवन को संभालना है। अब आप कह रहे हैं जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, तो कौन कौन लोग हो यहाँ पर जो एक महीने में एक दिन तो आश्रम में जाके रहते हैं, सेवा करते हैं? कौन कौन है? हाथ उठाओ। एक महीने में एक दिन, बस 4 लोग। आपके यहाँ मानव सेवा दल के हेड हैं, कौन है? क्या नाम है? प्रमोद शर्मा जी। अभी इनको कहेंगे तुम लिस्ट लो, एक महीने में एक दिन, यही कह रहे हैं जाना चाहिए, तो एक महीने में एक दिन आश्रम में हाजिरी देंगे। कौन कौन देंगे उनकी लिस्ट बना लो आप, सबकी लिस्ट बना लेना। अभी एक डायरी लो और पेन लो, ये झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं देख लो। अभी सबके पास जाना, एक महीने में एक दिन आश्रम का होगा। किस किस का होगा? हाथ उठाओ, इनकी लिस्ट बनाओ। आश्रम के बीच में, गुरु के दरबार के बीच में जाना अति अनिवार्य है, क्योंकि भगवान राम गुरु के दर से आशीर्वाद लाए, भगवान कृष्ण गुरु के दर से आशीर्वाद लाए, भगवान बुद्ध गुरु के दर से आशीर्वाद लाए, तो तुम्हें तो लेना नहीं पड़ेगा ना? नहीं लेना पड़ेगा, तो तुम कब लोगे? अभी तो हाथ उठा नहीं रहे, कब लोगे? उम्र सारी चली गई। संत कह रहे हैं कि लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे। ओ लुट गई लुट गई लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन 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 लुट गई रे। एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी, एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी, एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी, एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी। ओढ़े चादरिया में सोए गई रे, ओढ़े चादरिया में सोए गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे। ओ लुट गई लुट गई लुट गई रे, ओ लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन 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 लुट गई रे। बोल साचे दरबार की। ये जीवन हमारा बहुमूल्य था, बहुत कीमती था, लेकिन भजन के बिना ये जिंदगी चली गई। रात गमा दी सोए का, वध करने का, उनसे विजय दिलाने का काम किसका रहा? तो भगवान राम कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे कुल में गुरु महाराज की पूजा होती है। हमारे कुल के अंदर में गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया जाता है। गुरु महाराज की पूजा का प्रताप है कि तिनकी कृपा धनुज रण मारे, उन राक्षसों का विनाश किसकी कृपा ने किया? किसकी कृपा ने? अब जरा ध्यान दें, जब भगवान होने के बाद गुरु की कृपा से राक्षसों से अपना
जो है विजय पाए, तो तुम्हें किसकी कृपा चाहिए? नाती के, पोते का, बेटे का, बहू का, किसकी कृपा चाहिए? बोलो किसकी कृपा? गुरु की कृपा। गुरु आशीर्वाद जब मिल जाएगा तो रामचरितमानस में है, राखहूं गुरु जो कोप विधाता, विधाता भी अगर कोप करेगा तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे सतगुरु महाराज। वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हारा भला करेंगे, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए हम सभी लोग सच्चे सद्गुरु के चरणों का सहारा लेके, सच्चे महापुरुष का सहारा लेके, गुरु जो होते हैं वो माला में, कंठी में, तंत्र में, मंत्र में उलझाते नहीं, बल्कि गुरु महाराज जी क्या करते हैं? जो रामायण में लिखा हुआ है, त्रेता युग में लिखा गया रामायण में, क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा।